मीडिया के साथियों का पुंछ में स्वागत है और आपका धन्यवाद है। आज बहुत ही देश के इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर पुंछ से जनाब ताज मीर साहब हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर अभिनव शर्मा जी साथ में हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर गुरजीत सिंह जी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के पुंछ असम्बली के प्रेसिडेंट शाबीर जी हैं, महबूब जी हैं और हमारी नीट की एस्पिरेंट हमारी बहन और कुछ बच्चे जो हैं नीट के यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश में इस वक्त युवा पीढ़ी में, नौजवानों में और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस इस वक्त मेंटली टार्चर हो रहे हैं और किस साइकोलॉजिकल ट्रामा से गुजर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से पेपर नीट का पेपर पूरे देश में जो है वो पिछले दिनों लीक हुआ। देश में, मुल्क में 65% से ज़्यादा जो है वो युवा है, 35 साल से कम उम्र के नौजवान हैं। मगर हम किसी को फिक्र नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। छात्रों की गोंद जो है वो राहुल गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की है। पिछले दिनों उन्होंने कोटा में लाखों स्टूडेंट्स के रैली एड्रेस की और मुल्क में जो हालात हैं उसको उजागर किया। एजुकेशन सिस्टम जो मुल्क में इस वक्त बनता जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम रिजेक्शन सिस्टम जो है वो बनता जा रहा है। हर 3000 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से सिर्फ एक जो है आईएएस ऑफिसर मुश्किल से बन सकता है। 30 लोग मुश्किल से आईआईटी या इंजीनियर बनते हैं और सिर्फ 180 के करीब जो है वो डॉक्टर्स बन सकते हैं। ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा मजाक है और ये रिजेक्शन सिस्टम है। मैं अगर फाइनेंशियल बर्डन की बात करूं तो 22 लाख नीट के एस्पिरेंट्स हैं मुल्क में और उनका एनुअल जो खर्चा होता है वो 1.32 लाख करोड़ उनसे जो है एक्सटॉर्शन किया जाता है मनी। और जबकि हमारे मुल्क का जो नेशनल एजुकेशन का बजट है वो सिर्फ 1.4 लाख करोड़ है। आप हैरानगी होगी है सुन के आपको कि इस तरह के हालात हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर जो है पर स्टूडेंट का सिर्फ 6 लाख होता है। इसी तरह टॉप 5 एग्जाम अगर मुल्क के ले लें, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, उनका जो है 3.5 लाख करोड़ पर साल का खर्चा जो है स्टूडेंट्स का होता है। जबकि 5 मुल्क की मिनिस्ट्रीज का जो बजट है उससे जो है ये ज्यादा पैसा जो है पूरे मुल्क में जो है आम पेरेंट्स जो लोन रखकर जो एक वक्त का खाना कम खा अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, ऐसे हालात हैं। ये एक चेन है, एक्सटॉर्शन है मुल्क के नौजवानों से। चाहे जम्मू कश्मीर के हूँ, हमारा जिला पुंछ भी उसमें आता है जिसके बच्चे जो हैं इससे सफर कर रहे हैं। ये एक एक्सटॉर्शन का चेन है, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, हॉस्टल, फिर पेपर लीक लगातार हो रहा है। सीबीएसई की इरेगुलरिटीज 18% ऊपर से जो है वो जीएसटी। और हैरानगी होगी आपको सुन के कि पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 15 स्टेट में जहां भाजपा की सरकार है 42 बार जो है वो पेपर लीक हुआ है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी 4-5 पेपर जो है वो लीक हुए हैं। आज ही सुनने में आ रहा है कि मुंबई में भी एक एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। इसकी वजह से 65% जो है वो सुसाइड में जो है इंक्रीज हुआ है। सिर्फ नीट के जो है पेपर हैं, नीट के पेपर लीक होने की वजह से पिछले दिनों ही हमारे मुल्क के 21 नौजवान, 21 यूथ जो हमारे मुल्क के, हमारे देश का मुस्तकबिल था, 21 बच्चों ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। सिर्फ जो है इस नीट के पेपर के बाद इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और अगर पिछले 5 साल की जो अगर नंबर देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर है जो बच्चों ने जो है वो सुसाइड कर लिया है अलग अलग प्रदेशों से। ये हालात जो है इस वक्त मुल्क के बन चुके हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स जो हैं, 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 12 लोगों को मुश्किल से जो है नौकरी मिल पाती है। 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग करके, प्रोफेशनल कोर्सेज करके भी अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं। और जो हमारे देश का बजट है, मोदी सरकार जो है वो जो पेपर लीक लोग करवाते हैं उनको बचाने में लगी हुई है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। जो छोटे कुछ लोग पकड़े गए भाजपा के साथ कनेक्शन के, लेकिन बड़ी मछलियों को कहीं नहीं पकड़ा किया है। ये जो है इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर है गवर्नमेंट का जो है हमारे देश के बच्चों का। और जिस तरह मैंने कहा कि बजट जो है एजुकेशन का यूपीए के वक्त में, मनमोहन सिंह जी के वक्त में 4.77 जो है % बजट होता था एजुकेशन का, आज बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके के देश में जो है इतने सालों बाद बजट डबल
ट्रिपल होना चाहिए था, मगर वो घटकर 2.5% सिर्फ मोदी सरकार ने कर दिया है। ये हालात जो हैं देश में इस वक्त बने हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों के लिए ये संघर्ष शुरू किया है और छात्रों की गूंज की ऐलान किया है और पूरे देश में जो है मूवमेंट शुरू किया है, जिस तरह कोटा रैली में उन्होंने पूरे देश को एड्रेस किया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल विंग है वो लगातार पूरे मुल्क में जो है हर कैपिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पर है, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए देश को एक साथ आना होगा और जो हमारा फ्यूचर है उसको बचाना होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में भी और पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम स्टूडेंट्स के साथ भी ये इंटरेक्शन करेंगे, एक मूवमेंट खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री से और भाजपा सरकार से कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो लोग बड़ी मछलियां जो इन्वॉल्व हैं, जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जो है सामने एक्सपोज किया जाए, उनको सजा हो और जो उनके पास जो इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर किया है इतने बच्चों का, उन लोगों को मर्डर के चार्ज पे जो है उन पर सजा की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इसके नाक के नीचे जो है ये सारी धांधलियां, पेपर लीक हो रहा है, उसका रेजिग्नेशन जो है उसकी हम मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का जो है एक बुनियाद देश में रखनी चाहिए। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खत्म करके एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम देश को दिया जाए, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने विजन जो है वो कोटा रैली में देश को दिया है। हमारी तीसरी मांग है, चौथी मांग है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो स्टूडेंट से जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही है, उस कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए। उसके लिए ऐसे रूल बनाए जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले, उनको उनसे पैसे छीनने के जो है वो बिजनेस ना चलाया जाए। और आखिरी हमारी एक ये भी डिमांड है कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है पूरे देश का, उसको इतना मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा रहे, बच्चों को सुसाइड ना करना पड़े और जो बच्चे मेहनत करके जो डिजर्व करते हैं उनको वो नौकरियां मिले, वो जो है उनको जगह मिले। यही आज का हमारा जो है प्रेस की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, जो मैंने आपके सामने बयान किया।